चलिए आज के इस सेशन में हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे और मैथ्स में हम लोग का जो टॉपिक है आज हम स्टार्ट करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। पढ़े आप लोग? शायद हम आप लोग को कल अपने क्लास में पढ़ाए थे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, स्टार्ट किए थे। उसमें हम पॉइंट में आप लोग को बताए थे ना कि हम लोगों को एलसीएम और एचसीएफ दोनों पढ़ना है। इसमें हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स भी पढ़ेंगे, बताए थे कि डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ना, जैसे 2 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, डिविजिबिलिटी बाय 3, डिविजिबिलिटी बाय 4, डिविजिबिलिटी बाय 5 पढ़ना है सब। तो ये वन भी पढ़ेंगे। कल शायद हम आप लोग को एलसीएम सिखाए थे, जो बताए थे कि कैसे एक लाइन में हम लोगों को एलसीएम निकालना है, कौन सा डिजिट रखेंगे जो हमारे लिए आसानी हो और बिना लंबा कैलकुलेशन किए हुए एक लाइन में बन जाएगा। ठीक है, अब अपनी हल्ला मत किया कर, ठीक है। चल स्टार्ट करें? सब खुश हो? नींद किसी को नहीं आ रहा है? चलिए, सर दर्द कर रहा है? नहीं होना चाहिए ऐसा, ठीक है। आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। अच्छा, हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि हमारे लिए एलसीएम और एचसीएफ कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे आज हम लोग चर्चा करेंगे, हम शायद ज़्यादा ही कुछ ऊपर लिख दिए हैं, ठीक है। हाँ 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 बिल्कुल हो जाएगा। देखिए हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ, राइट। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आना चाहिए। तो हम लोग का जो प्रोसेस होगा समझने का वो सबसे बेस्ट होना चाहिए कि कैसे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि सर एलसीएम का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। तो कितने बच्चे बता सकते हैं? गुड, बहुत अच्छा। आप बताओ हर्ष। हाँ, और एचसीएफ का मतलब? राइट, सिट डाउन प्लीज। जैसे कि हम पूछे, हमको बताया एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन, यानी कि एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या चीज दिख रहा है सबको? क्या कोई दिक्कत? और लोएस्ट कॉमन का मतलब होता है, जैसे देखिए लोएस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे छोटा, ठीक है। कॉमन का मतलब होता है कोई ऐसा डिजिट रखिए जिससे सारा टेबल से वो कट जाए। जैसे अगर हम 3 डिजिट का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, तो जैसे कि हम सारा डिजिट का अगर हम रखते हैं एलसीएम तो उसमें मेरा क्या होना चाहिए? सब दिखाई पड़ना चाहिए। क्या कोई दिक्कत? तो अब देखिए, जैसे मल्टीपल का मतलब तो समझते ही हैं कि जैसे एलसीएम निकाले, लास्ट में जो बच गया उसको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। पीछे बैठ के आप लोगों को गप करने के लिए नहीं बोला गया है, ठीक है। और कॉपी पेन सारे लोग अभी बंद रखिए, सिर्फ बुक को ओपन रखिए। हम जो पॉइंट पढ़ा रहे हैं ताकि आप बुक से मिलाइए कि हम क्या क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और एक पॉइंट भी आप लोगों को गप सप नहीं करना है, इंटरेस्टेड लगेगा पढ़ने में, ध्यान से बैठे रहिए। देखिए जैसे हम सिंपल एलसीएम बनाते हैं, सिंपल एलसीएम बनाते हैं, देखिएगा जैसे हम लिखते हैं 12 और 16, राइट। हमें निकाले तो इसका एलसीएम निकाल सकते हैं ना? तो याद कीजिए, हम आप लोग को बताए थे उस समय में कि सर सबसे लोएस्ट डिजिट हम उठाएंगे। सबसे लोएस्ट डिजिट 2 और सबसे स्मॉलेस्ट भी है 1 से तो डिविजुअल कर नहीं सकते हैं, क्योंकि 1 से किसी भी डिजिट में डिवाइड कीजिएगा तो आंसर वही देगा, वही डिजिट देगा। तो जैसे अगर हम 2 से करते हैं तो 2 6 जा और 2 8 जा, फिर 2 से करें। इसका भी लगाने का एक रूल है, आप लोगों को पता है ना, कि अगर हम जिस डिजिट से लगा रहे हैं उस डिजिट से 2 वो कम से कम डिविजुअल होना चाहिए। तो अगर हम फिर 2 से लगाते हैं तो देखिए तो दोनों डिविजुअल 2 से होगा ना, यानी कि 2 से हम फिर लगा सकते हैं। तो 2 से 2 3 जा,
2 4 जा। अब कौन सा डिजिट से लगाएंगे? अगर 3 से लगाएंगे तो एक ही ना लगेगा। हाँ, आपको क्या बताया था कि जो भी डिजिट से लगाएंगे वो 2 को कम से कम मिनिमम लगना चाहिए, तो नहीं ना लग रहा है। 4 से लगाएंगे तो लगेगा न लगेगा। अच्छा, आप लोग को समझ में आ रहा है? जूली, आपको? आकाश, झूठ नहीं। तो 2 से हम लगाएंगे तो 2 का टेबल आता है ना। अच्छा, आप लोग हम बोले थे ना टेबल याद करके आने के लिए सबको। टेबल सब याद किए हो? देखिए, एक दिन में अगर 30 तक टेबल नहीं याद हो रहा है तो कम से कम एक दिन में 5 तक याद कीजिए। 1 से 5, अगला दिन 6 से 10, उसके बाद 11 से 15, फिर 15 से 20, फिर 21 से 25, फिर 26 से 30 तक, यानी एक दिन में 5 टेबल याद कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हम एक दिन में नहीं याद कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना टेबल याद करना है? 5 टेबल याद कीजिए। 5 तक टेबल, फिर उसके बाद आगे, फिर उसके आगे, उसके आगे। आपको ज्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा और सारा का सारा टेबल याद हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसको याद करने का तरीका, आप जब याद कर लेते हैं ना तो उसको लिखिए घर में। क्या कीजिए? और कम से कम वीक में एक बार, यानी सप्ताह में एक बार जरूर आप उसको क्या कीजिए, रिवीजन करने के तौर पे लिखिए। जैसे सैटरडे दिन होता है तो उस दिन सवेरे अगर आप कोचिंग पे आ जाते हैं तो आराम से लिख लीजिए। जब तक सर नहीं आते हैं तब लिख के आप रेडी रखिए अपने मन से। ये नहीं कि हमको कहना पड़े तब आप लिखिएगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि मैथ्स बनाने के लिए टेबल सबसे जरूरी है। तो फिर से एक बार देखिए, हम 2 का टेबल से लगाया था। 2 को कितना टाइम्स में पढ़े तो 12 आया? 6 टाइम में। तो 2 6 जा कितना हो गया? 2 को कितना टाइम्स में पढ़े तो 16 आ गया? 2 8 जा। फिर 2 का टेबल से लगाएंगे। 2 3 जा, 2 4 जा। अब तो नहीं लगने वाला है। इसका एक सबसे बड़ा नियम आपको क्या बताया था? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जब सारा ये दोनों काम हो जाता लास्ट में क्या कर देना है? तो लिखना है हेंस एलसीएम इज इक्वल टू, जो लास्ट का बचते जाएगा सबको मल्टीप्लाई करते चलना है। समझ में आ रहा है? तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। अब मल्टीप्लाई करने आता है? देखिए सिंपल तरीके से करेंगे। 2 2 जा, 4 3 जा, 12 4 जा, यानी इसका एलसीएम कितना गया? तो हम कह सकते हैं ना कि सर 12 और 16 का एलसीएम अगर हम 48 रखते हैं तो दोनों टेबल से डिविजिबल हो जाएगा। 12 4 जा, 16 3 जा, होता है ना? देखिए टेबल याद रखना पड़ेगा। समझ में आया ना? तो अगर आप एक सीख गए हैं तो एक और बता दे आपको। उम्मीद करते हैं आप ये भी सीख जाइएगा। जैसे लिखा हुआ है 15 और 25, राइट? तो 2 का टेबल में 15 आता है, 2 का टेबल में 25 आता है, 3 का टेबल में 25 नहीं आता। तो 4 का टेबल में दोनों आता है, 5 का टेबल में, हाँ 5 3 जा, 5 5 जा। अब किस डिविजिबल होगा? तो लिखेंगे हेंस एलसीएम इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 5। टेबल आता है ना? 5 3 जा, 15 5 जा, इसका क्या हो गया? एलसीएम 75 हो गया। बताइए कहें समझने में कोई दिक्कत आ रहा है आप लोग को? हाँ, एक क्वेश्चन और दें? तो चलिए एक क्वेश्चन जो दे रहे हैं आप लोग खुद बनाइएगा, कॉपी पे नहीं, खाली हमको आप बोर्ड पे बताइए।